मैं सिस्टर से कहूंगा कि आप बड़ी भोली हैं, आपको पता नहीं है कि ये आपको जाल में फंसाएंगे, बाद में जलीलो ख्वार कर देंगे। इल्ला माशाअल्लाह हमारी एकेडमी में आए दिन तलाक के मसले पूछने के लिए फोन आते हैं। हम जब कभी उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो 90% केसेस में वो लव मैरिजेस होती है। तो ये क्या वजह है कि लव मैरिजेस नाकाम हो रही है? क्योंकि उन्होंने जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा देखा, उसके ऊपर कंक्लूड कर लिया। आपकी बात दुरुस्त है, कुरान भी ये बात करता है। फ्राइड ने तो अभी बात की है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा सेक्स है। कुरान कहता है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा, पहले नंबर पे औरतों को गिनवाया है, मर्दों के लिए मुज़य्यन कर दी गई हैं दुनिया की लज्जत की जो चीजें, उनमें से एक ये। तो औरतें उम्मन तो भोली होती हैं, मर्दों के उस चक्कर के अंदर आ जाती हैं या लड़कों के चक्कर में लड़कियां आ जाती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका मुआशरे में इतना एक्सपोजर नहीं है। बहरहाल मर्द तो आपको पता है ज्यादा डोमिनेंट है, और फिर नेचर वाइज एक्टिव नेचर मर्द की होती है, औरतें तो उम्मन पैसिव नेचर की होती हैं। इसलिए इस्लाम ने औरत के लिए ये स्पेसिफाई किया है कि वो वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती। ये वाज़ेह हदीस है जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन इब्न माजा के अंदर, कि जो औरत बगैर वली की इजाजत के निकाह करे उसका निकाह बातिल है, वो एस्टैब्लिश ही नहीं होगा। कोर्ट मैरिज का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता अगर लड़की का वली यानी उसका बाप फौत हो चुका है तो उसका बड़ा भाई, वो नहीं है तो उसका चचा, यानी करीबी मर्द रिश्तेदार, वो अगर जिंदा है और वो अलाउ करता है तो ठीक है, जाके कोर्ट में मैरिज करे, भले घर में करे। लेकिन उमन कोर्ट में भाग के मैरिज होती है और बाद में जो कुछ रिजल्ट निकलते हैं, बाजुका तो फंसा के ले जाते हैं, बाद में पता चलता है पूरे गैंग निकल रहे हैं। एंड रिजल्ट क्या निकलता है? फिर मीडिया की जीनत बनती है सारी की सारी खबरें। तो वक्ती तौर पे आप, मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज में जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा मजहबी भी होने की कोशिश ना करें, ना जमातों में पढ़ने की कोशिश करें, और ना इस तरह की छुपी दोस्तियों में पढ़ने की कोशिश करें। उनकी पहली जो प्रायोरिटी है ना वो तालीम होनी चाहिए। ऐसे लोग तालीम से फिर बिल्कुल आरी हो जाते हैं, डिग्री भी रह जाती है। मैं सिर्फ सिंगल आउट ये नहीं कर रहा कि वो इन चक्रों में ना पड़े, मैं कह रहा हूं मजहबी ज्यादा चक्रों में ना पड़े, बस टोटल जो दीन के जो ऑब्लिगेटरी चीजें उनको पूरा करें। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, हम उन्हें कहते हैं भाई अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दो, सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी चीज है फराइज पूरे करो और उसके बाद अपनी तालीम पे अपना सारी एफर्ट पुट करो। बाकी ज्यादा लंबे चौड़े आपको तबलीगों में निकलने की, बाकी सारे मामलात करने की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और फिर आपको बाद में पता चल जाएगा कि क्या कुछ होगा आपके साथ। रोजों में दीन घुसा लिया, किसी ने पगड़ी में, किसी ने सफेद कुर्ता शलवार के अंदर दीन घुसाया हुआ है, यानी इन रसूमात का नाम दीन रख दिया हुआ है। दीन बड़ा मुश्किल है चलना, रोजाना मरना पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें आती है। तो ये सारी चीजें सामने होंगी ना, फिर ये मामला टैकल करना आसान हो जाएगा। पोस्टपोन कर लेना मेरे भाई, कोई जिंदगी मौत का मसला तो भी बन गया, 3 या 4 साल की डिग्री है ना, उसको पोस्टपोन कर ले। इतनी कौन सी आग लगी हुई है, और वो आग बुझानी है और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये निकले कि ना आप दुनिया के रहे, ना तालीम के रहे, ना आखिरत के रहे, तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलना है? छुप के शादी ना करें, ठीक है, मैं इस हक में हूं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि अगर आपकी बेटी या बेटा किसी इस तरह के अफेयर में इन्वॉल्व है और आप जज्बाती तौर पर नहीं, इल्मी तौर पर यह समझते हैं कि बंदा सूटेबल है, फिर उन चक्करों में ना पड़े कि मैं जो मुगल खानदान से हूं, ये सैयद हैं, ये राजे हैं, हम तो नहीं ऐसे करते। इन चक्करों से निकले। तालीम इतनी बड़ी चीज है कि ये इन तमाम चीजों से बंदे को जो है वो मावरा कर देती है। फिर आप जिद ना करें, लड़का अच्छा है, ठीक है, आप समझते हैं दीनदार भी है, अगर आप दीनदार हैं आपके लिए ठीक है, फिर आप किसी और जिद में ना पड़े कि मैंने तो अपने बहन को जुबान दी हुई थी, मैंने तो अपने भाई को दी हुई थी। नहीं, जिंदगी आपके बहन भाई ने नहीं गुजारनी, इन्होंने गुजारनी है। बच्चों को आप स्पेस दें कि वो अपनी मर्जी की शादी कर लें, लेकिन माँ बाप की मर्जी के बगैर बच्चे ही हरकत ना करें। वो कन्विंस करें ना अपने माँ बाप को, और अगर माँ बाप कन्विंस नहीं होते और आप जबरदस्ती हरकत करेंगे, मर्द तो फिर भी कर सकता है, वो आजाद है। औरत अगर ये करेगी, उसको तो अल्लाह ने इजाजत नहीं दिया, उसकी वजह से उसका एक्सपोजर नहीं है, तो बाद में फिर क्या होता है? फिर गैरत के नाम के ऊपर कत्ल होते हैं। आपको पता है क्या कुछ नहीं होता पूरी जिंदगी। अब वो औरत तो भाग गई, कल को वो मर्द भी नाराज हो जाता है या सपोज की डेथ हो जाती है, वो वापस कहां आएगी? कई तो ऐसे जालिम माँ बाप है, वो कहते हैं पूरी जिंदगी अपने माफी नहीं करना। तो ये सारे हालात देखने चाहिए, उसके एंड रिजल्ट की तरफ। हर जैसे आप दुनिया में भी फिजिबिलिटी जब बनाते हैं तो आप देखते हैं ना कि ये हो गया तो फिर क्या करेंगे, ये हो गया तो फिर क्या करेंगे। उन सारी चीजों को अगर सामने रखें ना, मैं नहीं समझ सकता कि कोई जो है वो लव मैरिज और इन चक्करों में तालीम के दौरान पड़ेगा। वो कहेगा भाई यार खुदा के लिए पांव पे खड़े। अल्लाह के बंदो, आज तो एक यंग शादीशुदा जोड़ा अपने बच्चों के पैंपर्स के पैसे नहीं पूरे कर सकता। नानो नफका तो दूर की बात है, जितनी महंगाई है। तो शादी सिर्फ इस चीज का नाम तो नहीं है कि शादी से पहले भी पबजी खेल रहे थे, बाद में भी पबजी खेलेंगे। एक खानदानी निजाम है ना जिसको आपने लेके चलना है, जिसमें रिहाइश है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, घर वालों का खर्चा है, सब कुछ, ये सारी चीजें लेके चलनी है ना। अभी आप पढ़ रहे हैं, खुद लेके पैसे खा रहे हैं, अपनी जॉब भी नहीं लगी हुई है, और एक नया आपने पंडोरा बॉक्स खोल लिया है। कल को आप क्या करेंगे? हमने तो लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। फिर बाद में वो उधार उठाते हैं, फिर नशे करते हैं, कभी सुसाइड की उनकी रिपोर्ट भी आ जाती है कि ये हो गया वो हो गया। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अलबत्ता जो माँ बाप एस्टेब्लिश हैं, अपनी औलाद को वो बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी सारे हालातों वाकयात फेवरेबल है, उनको शादी में देर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को फौरन जो है फारिग करें।